हेलो दोस्तों, आज मैं आपको धार्मिक कथाएं श्रृंखला की कथा नंबर 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गणेश जी एक दंत क्यों कहलाए। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणेश जी की प्रतिमा और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके एक दांत है और दूसरी तरफ का दांत टूटा हुआ है। टूटा हुआ दांत गणेश जी के हाथों में मौजूद होता है। गणेश जी का दांत कैसे टूटा और क्यों गणेश जी अपने दांत को हाथ में पकड़े रहते हैं, इसकी एक नहीं कई बड़ी रोचक कथाएं हैं। आइए तो कथाओं की शुरुआत करते हैं। कथा 1 के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेद व्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश, जो भी आप लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के एक महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा घमंड हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास को थकान महसूस होती, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। कथा 2 के अनुसार कार्तिकेय ने तोड़े गणेश के दांत। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत ले लिया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत काव्य को लिखा था। कथा 3 के अनुसार परशु से कटा गणेश का दांत। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और रोचक कथा है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय कार्तिवीर्य का वध करके परशुराम जी अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुँचे और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का बायां दांत कट गया और वह एक दंत कहलाने लगे। कथा 4 के अनुसार असुर का वध करने के लिए तोड़ा दांत। गणेश जी एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, अब जानते हैं एक दंत गणेश का रहस्य। एक दंत शब्द में 2 शब्दों का संयोग है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण
गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। दोस्तों, अगर कथा सुनाने का ढंग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।